Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 5, that is principle of inheritance and variation. अपने पिछले वीडियो में हमने म्यूटेशंस के बारे में चर्चा शुरू की थी। म्यूटेशंस जो हैं वो 3 प्रकार से हो सकती हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जीनोमिक म्यूटेशंस के बारे में चर्चा की थी। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस about the chromosome aberrations, that is changes in chromosome structure. They are changes in the morphology of chromosomes which bring about change in number and sequence of genes over the chromosomes without changing gene structure or ploidy of the chromosome. Chromosomal aberration जो है इस प्रकार की चेंजेस होती हैं जिसमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में परिवर्तन हो जाता है और जो जीन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और नंबर में चेंज आ जाती है, सीक्वेंस में चेंज आ जाती है, लेकिन जो क्रोमोसोम का प्लॉइडी लेवल है वो एज सच रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ये 2 प्रकार की होती हैं, इंट्राक्रोमोसोमल एंड इंटरक्रोमोसोमल। इंट्राक्रोमोसोमल का मतलब विद इन 1 क्रोमोसोम एंड इंटरक्रोमोसोमल मीन्स बिटवीन 2 क्रोमोसोम्स। तो ये चलते हैं पहले इंट्राक्रोमोसोमल मॉडिफिकेशंस। They are aberrations caused by breaking of chromosome segments and their loss or gain within a single chromosome. एक ही क्रोमोसोम के अंदर जो सेगमेंट है वो टूटती है, वही उसका लॉस या गेन होता है। ये 2 प्रकार से हो सकती है जो इंट्राक्रोमोसोमल मॉडिफिकेशंस हैं, डिलीशन और इन्वर्शन से। तो डिलीशन में क्या होता है, a segment of chromosome breaks and is lost because of the absence of centromere. इसमें सेगमेंट टूटती है और वो लॉस्ट हो जाती है क्योंकि उसमें सेंट्रोमियर नहीं होता। जो डिलीशन है ये 2 प्रकार की हो सकती है, टर्मिनल और इंटरस्टिशियल। तो यहाँ डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं, टर्मिनल डिलीशन में जो क्रोमोसोम हैं उनका टर्मिनल पार्ट जो है, यहाँ पर ये टर्मिनल पार्ट डिलीट होगा, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और इंटरस्टिशियल में क्रोमोसोम के बीच वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा और जो बाकी सेगमेंट्स हैं दोनों वो जुड़ जाएंगी। अब ये मॉडिफाइड क्रोमोसोम है। इस प्रकार से जो मॉडिफिकेशन हो जाती है मीन्स म्यूटेशन हो जाती है इसमें। जो इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है हमारे दैनिक जीवन में वो है क्राई-ड्यू-कैट सिंड्रोम। ये किसके कारण होता है? इट रिजल्ट्स द डिलीशन ऑफ हाफ ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 इन ह्यूमंस। तो क्रोमोसोम नंबर 5 की जो शॉर्ट आर्म है उसमें डिलीशन होने के कारण ये सिंड्रोम होता है। दूसरा है इन्वर्शन। इन्वर्शन में क्या होता है? इट इज़ अ चेंज इन द क्रोमोसोम आर्किटेक्चर इन विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम गेट्स रोटेटेड और इन्वर्टेड इन इट्स पोजीशन सो दैट द सीक्वेंस ऑफ द जीन इन द इन्वर्टर रीजन इज रिवर्स्ड। इन्वर्शन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम का पार्ट है जो भी सेपरेट होता है वो रोटेट हो जाता है और रोटेशन होने के बाद वो दोबारा जुड़ जाता है, जिससे क्या होती है कि जो सीक्वेंस है जीन्स की वो इन्वर्ट हो जाती है, मीन्स रिवर्स हो जाती है। इन्वर्टेड रीजन में जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो जाती है। यहाँ भी डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे जो इन्वर्शन है ये भी 2 प्रकार की है, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। इसमें यहाँ देखेंगे ये पैरासेंट्रिक इन्वर्शन है, इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे ये सेगमेंट है BCD, ये 3 जीन है, यहाँ से ये सेपरेट हुए और इनकी इन्वर्शन हुई, इन्वर्शन होने के बाद दोबारा जुड़ गए यहाँ पर, तो सीक्वेंस उल्टी होगी, यहाँ पर BCD थी और यहाँ पर DCB होगी। दूसरी है पेरीसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। सेंट्रोमियर भी जो सेगमेंट मॉडिफाई होती है उसमें जो सेंट्रोमियर है वो भी इंक्लूडेड होता है। यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं ये पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन जो है ये इट लीड्स टू म्यूटेशंस। दूसरी है इंटरक्रोमोसोमल मॉडिफिकेशंस। These changes affect 2 chromosomes simultaneously. एक ही समय में 2 क्रोमोसोम को प्रभावित करती हैं। ये 2 तरीके से हो सकती हैं, ट्रांसलोकेशन और डुप्लीकेशन द्वारा। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इट इज़ ए चेंज इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इन विच अ सेगमेंट सेपरेट्स फ्रॉम 1 क्रोमोसोम एंड गेट्स अटैच्ड टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम की सेगमेंट सेपरेट होती है और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाती है। अब इसमें जो दोनों अफेक्टेड क्रोमोसोम्स होते हैं दे गेट मॉडिफाइड, द डोनर सफर्स डिलीशन एंड बिकम शॉर्टर देन द नॉर्मल, The recipient has an
एक्स्ट्रा सेट ऑफ जीन्स एंड बिकम लॉन्गर देन नॉर्मल। तो दोनों में मॉडिफिकेशन हो जाती है। जो ट्रांसलोकेशन है ये भी दो प्रकार की है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और इंटरस्टिशियल। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो है सेगमेंट का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। द अफेक्टेड क्रोमोसोम्स रिटेन देयर ओरिजिनल साइज, उनका साइज उतना रहता है लेकिन जो जीन होते हैं उनके वो रीअरेंज हो जाते हैं। दूसरा है इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन। इट इज वन साइडेड ट्रांसलोकेशन। अ सेगमेंट separates from a chromosome and gets inserted as interstitial segment in a non-homologous chromosome। तो यहाँ डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे, यहाँ पर ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है। इसमें देखिए ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, तो उनकी जो लेंथ है क्रोमोसोम की आफ्टर एक्सचेंज उतनी रहती है, लेकिन जो जीन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं जिससे म्यूटेशन हो जाती है। और दूसरी हमने अभी देखी जो है वो इंटरस्टिशियल है। इसमें देखेंगे ये सेगमेंट जो है क्रोमोसोम की ये यहाँ से टूटती है और यहाँ पर आके इंसर्ट हो जाती है। तो यहाँ से टूटने के बाद एक के बाद सीधा डी जीन आ रहा है और यहाँ पर एम एन के बाद बी सी इंसर्ट हो गया, यहाँ पर बीच में इंसर्ट हुआ, इसलिए ये इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन। तो इस प्रकार से क्रोमोसोमल एविरेशन जो है वो ट्रांसलोकेशन द्वारा होती है। दूसरी है डुप्लीकेशन। It is a type of change in chromosome architecture in which a segment of chromosome breaks and gets attached to another chromosome। एक सेगमेंट टूटती है और दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाती है। वो होमोलोगस भी हो सकता है और नॉन होमोलोगस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्रोमोसोमल एविरेशंस होती हैं। अगला जो है वो है जीन म्यूटेशन। तीसरी प्रकार की जो म्यूटेशन है वो है जीन म्यूटेशन। Gene mutation is the change in the expression of gene which is caused by change in number, sequence and type of nucleotide। अब ये थोड़ा सा और सूक्ष्म लेवल की बात है। पहले क्रोमोसोमल लेवल की बात थी, अब जीन के लेवल की बात हम कर रहे हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंज होने के कारण जो म्यूटेशंस उत्पन्न होती हैं उनको हम जीन म्यूटेशंस बोलते हैं। ये बहुत प्रकार की होती हैं, तो आइए देखते हैं। पॉइंट म्यूटेशन है पहली। जीन म्यूटेशन विच अकर्स ड्यू टू चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने के कारण जो म्यूटेशन होती है उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। दूसरी है क्रॉस म्यूटेशन। ऐसी म्यूटेशंस ड्यू टू चेंज इन मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड पेयर, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड पेयर के कारण जो म्यूटेशन होती है उसको क्रॉस म्यूटेशन बोलते हैं। कॉपी एरर म्यूटेशन। डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एरर आने के कारण जो म्यूटेशन होती है उसको कॉपी एरर म्यूटेशन कहते हैं। आगे है फॉरवर्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन विच अकर्स फ्रॉम वाइल्ड जीन टाइप टू न्यू टाइप इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड म्यूटेशन। वाइल्ड जीन से मतलब कि जो नेचुरल हैं उनको वाइल्ड जीन का मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म नेचर में पाए जाते हैं, ऑलरेडी किसी ने उनको लगाया नहीं है या किसी ने उनको कल्टीवेट नहीं किया या किसी ने उनको डोमेस्टिकेट नहीं किया है, तो वहाँ से एक नए टाइप की म्यूटेशन हो जानी। अगर इसका उल्टा हो जाए तो बैक और रिवर्स म्यूटेशन। रिवर्सल ऑफ म्यूटेटेड जीन टू वाइल्ड टाइप इज नोन एज बैक और रिवर्स म्यूटेशन। आगे है सोमैटिक म्यूटेशंस। जीन म्यूटेशन अफेक्टिंग द सोमैटिक सेल्स इज कॉल्ड एज सोमैटिक म्यूटेशन। सोमैटिक सेल्स को प्रभावित करने वाली म्यूटेशन जो है वो सोमैटिक म्यूटेशन कहलाती है। आगे है जर्मिनल म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन मीन्स म्यूटेशंस अकरिंग इन द जर्म सेल्स। जैसा नाम वैसा काम, जर्म सेल्स में होने वाली म्यूटेशन को जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं। साइलेंट और सेम सेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन विच डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सेम सेंस और साइलेंट म्यूटेशन। ऐसी म्यूटेशन कई बार ऐसा होता है कि म्यूटेशन होती है लेकिन प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आता, तो उनको सेम सेंस या साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। मिस सेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन इन्वॉल्विंग चेंज इन वन कोडोन एंड वन अमीनो एसिड इन वन प्रोटीन। एक प्रोटीन में एक अमीनो एसिड में परिवर्तन होता है इसमें एक कोडोन के कारण। जैसे हमें मालूम है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें क्या होता है, जिस प्रकार से कोडोन की सीक्वेंस होगी उसी प्रकार से अमीनो एसिड ऐड होते हैं। तो इसमें एक कोडोन में म्यूटेशन हो जाती है, चेंज आ जाती है, तो उससे एक अमीनो एसिड में चेंज आएगा और उससे एक प्रोटीन जो है वो उसमें परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार की जो म्यूटेशन है उसको मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं।
उसके बाद है नॉनसेंस म्यूटेशन, म्यूटेशन विच ब्रिंग्स अबाउट अर्ली स्टॉपेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है और प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही जो है प्रोसेस रुक जाए, ऐसी म्यूटेशन जो है उसको हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। अब चलते हैं इम्पोर्टेंस की ओर। इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटेशंस, म्यूटेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? पहला है अडेप्टेशन। म्यूटेशंस प्रोवाइड वेरिएबिलिटी फॉर ऑर्गेनिजम्स, वेरिएशंस लाती हैं जिससे अडेप्टेशन होती हैं और जिससे जो सर्वाइवल वैल्यू है वो बढ़ जाती है ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि एनवायरनमेंट में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए तो वो अडेप्टेशन में बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, म्यूटेशंस कंट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज, एवोल्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, क्रॉप प्लांट्स हैं जिनको म्यूटेशन द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। म्यूटेशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। With the help of mutations, improved varieties of many food plants have been developed like wheat, rice, barley, castor plant, gram, groundnut, etc. इसी प्रकार से ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, क्राइसैंथेमम, डहलिया, रोजेस, उनकी इम्प्रूव्ड वैराइटीज डेवलप की गई हैं। एनिमल हस्बेंड्री में बहुत ज़्यादा इसकी भूमिका रहती है। कई सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और पेट्स हैं जो कि म्यूटेशन द्वारा डेवलप किए गए हैं, नई वैराइटीज़। इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद बेटर फर्मेंटिंग पावर और विद बेटर यील्ड ऑफ एंटीबायोटिक्स और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स हैव बीन आइसोलेटेड एंड आर बीइंग यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। उसके बाद रिसर्च, म्यूटेशंस आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेल मेटाबॉलिज्म। तो इस प्रकार से ये म्यूटेशन जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।